वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है देवेश और आज हम सॉल्व करेंगे गणित प्रकाश क्लास 9 के बुक का चैप्टर नंबर 2 दैट इज लॉ ऑफ इंडिसेस। तो इसका हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस फाइंड आउट द वैल्यूज। यहाँ फर्स्ट सब पार्ट है, फिफ्थ रूट 8 पावर में 5/2 इंटू 16 पावर में -3/2। तो यहां पे सबसे पहले ये फिफ्थ रूट 8 का क्या मतलब होता है? फिफ्थ रूट का मतलब होता है कि ये हो जाएगा हमारा 8 टू द पावर 1/5 इंटू 5/2 इंटू 16 -3/2। तो फिफ्थ रूट 8 का मतलब होता है कि यहाँ पे 8 टू दी पावर 1/5 आ जाएगा। जब भी हमारा रूट हटता है तो पावर में 1 अपॉन जो नंबर यहाँ पे लिखा रहता है वो आ जाता है। अगर यहाँ पे 2 होता तो आ जाता 1/2, अगर यहाँ पे 3 होता तो आ जाता 1/3, अगर 4 होता तो 1/4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल्स टू, अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम फैक्टराइज करते हैं तो 8 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 8 की जगह लिखते हैं हम 2 का क्यूब, क्योंक/2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। तो यहाँ 8 की जगह लिखेंगे हम 2 क्यूब इंटू यहाँ क्या है 1/5 इंटू 5/2 इंटू, अब 16 की जगह क्या लिखेंगे? 16 का हमारा फैक्टराइजेशन होता है 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू दी पावर 4। तो 16 की जगह लिखेंगे 2 टू दी पावर 4 -3/2 इक्वल्स टू, अब पावर में हमारा जब भी ब्रैकेट के बाहर रहता है तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 इंटू 1/5 इंटू 5/2, तो ये 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पे 3 इंटू 1 3/2 इंटू 2 टू द पावर 4, तो यहाँ पे 2 4 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर इंटू -3/2, तो ये 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर -3 इंटू 2 -6 इक्वल्स टू, अब जब भी हमारा बेस सेम रहता है, ये 2 2 सेम है एंड बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन रहता है, तो पावर हमारा ऐड हो जाता है। तो 2 यही रह जाएगा, पावर को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस -6 इक्वल्स टू 2 3/2 प्लस इंटू माइनस -6 इक्वल्स टू 2। अब ये 3/2 -6, तो 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 -12/2 इक्वल्स टू 2 -12 प्लस 3, तो ये हमारा सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, पर साइन हमारा माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। तो 12 - 3 तो ये हो जाएगा -9/2, तो ये आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट है हमारा 125। तो 125 को भी हम पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये होता है 5 25 जा 5 5 जा 5 1 जा, तो 125 होता है हमारा 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 क्यूब। तो यहाँ पे 125 की जगह लिखेंगे हम इक्वल्स टू 5 क्यूब टू द पावर -2 इंटू 16 हम फाइंड आउट किए थे 2 टू द पावर 4 आया था, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4 -3/2 -1/6 इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट के बाहर -2 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर, तो हो जाएगा 5 3 इंटू -2 इंटू 2 4 इंटू, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 टू द पावर 3 इंटू -2 तो हो जाएगा -6 इंटू 2
यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 इंटू -3 तो हो जाएगा -6 -1/6 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी ब्रैकेट के बाहर -1/6 है, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 -6 इंटू -1/6 इंटू 2 -6 है, तो -6 इंटू इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/6, अभी 6 6 कैंसिल आउट, 6 6 कैंसिल आउट, माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2 एंड यहाँ 1 1 आ जाएगा। अब 5 टू द पावर 1 5 ही होता है, 2 टू द पावर 2 ही होता है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10, तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। अब इसका लास्ट सब पार्ट ये है, तो यहाँ पे भी 4 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, एंड यहाँ पे 1/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3 इंटू 3 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है, इक्वल्स टू 2, अब ये ब्रैकेट में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 इंटू 1 2/3 हो जाएगा ये, इंटू 2 1/3 इंटू 3 1/2 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे भी 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2/4, तो 2 1 जा 2 2 जा इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3, तो क्योंकि हमारा बेस सेम है तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पावर में 2/3 प्लस 1/3 इंटू 3 1/2 डिवाइडेड बाई 3 पावर में 1/2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3, तो 3 3 हमारा सेम है, तो एलसीएम 3 आ जाएगा एंड ऊपर ऐड हो जाएगा, तो 2 + 1 इंटू 3 1/2। अब इस डिवीजन को हम नीचे लेके आएंगे बाई 3 1/2 इक्वल्स टू 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 3/3 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 3 एंड 3 हमारा सेम है, तो जब भी हमारा ये डिवीजन में रहता है तो पावर यहाँ पे हमारा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 1/2 माइनस 1/2। जब हमारा सेम बेस मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, एंड जब ये दोनों डिवीजन में रहते हैं तो पावर हमारे सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, एंड ये 3 1 जा 3 1 जा, तो 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 हमारा 2 ही हो जाएगा, एंड 3 टू द पावर 0, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो आंसर हमारा 1 आता है, तो 2 इंटू 1 हमारा 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारा बेस सेम रहता है एंड बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, एंड जब डिवीजन का साइन रहता है तो पावर हमारे सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लेट अस सिंप्लीफाई, तो इस सब में हमें इन सब को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 8 लिखा है, 8 के जगह मैं इसको और सॉल्व करके 8 को लिखूंगा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 क्यूब, तो यहाँ पे 8 के जगह लिखेंगे हम 2 क्यूब a क्यूब डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड बाई 27, 27 को हम लिखेंगे 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा,
तो 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27 हो जाएगा हमारा 3 क्यूब। तो 3 क्यूब x टू द पावर -3, तो x टू द पावर -3 इंटू 2/3 इंटू 64। 64 को भी हम फैक्टराइज करके शॉर्ट में लिखेंगे। 64 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू द पावर 6। तो यहाँ लिखेंगे 2 टू द पावर 6 a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 27। 27 को वापस हम लिखेंगे 3 क्यूब इंटू x टू द पावर -3 टू द पावर होल -2/3 इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट के बाहर यहाँ हमारा 2/3 है, तो ये पावर इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2/3, देन a टू द पावर 3 इंटू 2/3 बाई 3 क्यूब इंटू 2/3 x टू द पावर -3 इंटू 2/3 इंटू, अब यहाँ पे भी हम -2/3 को इन सब पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 6 इंटू -2/3 a 3 इंटू -2/3 3 इंटू -2/3 x -3 इंटू -2/3, ये 3 1 जा 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 3 2 जा 3 1 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 जा इक्वल्स टू, अब इन सबको साथ में लिखेंगे, तो ये 2 टू द पावर 2 इंटू a टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -4 इंटू a टू द पावर -2 3 टू द पावर 2 इंटू x टू द पावर -2 इंटू 3 टू द पावर -2 इंटू x टू द पावर माइनस इंटू माइनस, तो प्लस एंड +2, तो ये सिर्फ 2 हो जाएगा इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए हमारा बेस सेम है 2 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 प्लस -4। यहाँ पे भी हमारा a दोनों का बेस सेम है, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे भी 3 3 सेम है, तो पावर भी हमारे ऐड हो जाएंगे, सेम गोज हियर, यहाँ पे x x सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे +2 -2, तो ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 प्लस -4, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया था इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 -4, तो 2 -4 होता है हमारा -2, देन a, तो 2 -2 ये 0 हो जाएगा, 3 2 -2 ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब a टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 3 टू द पावर 0 भी हमारा 1 होता है, x टू द पावर 0 भी हमारा 1 होता है, तो किसी का भी पावर अगर हमारा 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है इक्वल्स टू, अब इस 2 टू द पावर -2 को हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे, तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा एंड -2 से ही हो जाएगा +2 इक्वल्स टू
2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 1/4, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब नेक्स्ट हमको ये सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, जब भी पावर हमारा ब्रैकेट के बाहर होता है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा x -5 इंटू 2/3 देन ब्रैकेट -3/10। अब ये वाला ब्रैकेट भी खोलेंगे तो ये वाला भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू x -5 इंटू 2/3 इंटू -3/10। अभी 3 1 जा 3 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 1 जा, तो इक्वल्स टू x टू द पावर माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 1, तो प्लस 1 इक्वल्स टू x टू द पावर 1। x टू द पावर 1 क्या होता है, सिर्फ x, तो इसका आंसर हमारा x आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा ये, तो इसमें भी सेम करना है, ब्रैकेट के बाहर -1 -1 -1 है, तो इन सबको एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 2 टू द पावर -1 इंटू -1 इक्वल्स टू -1 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द पावर +1 इंटू -1 इक्वल्स टू, अब +1 इंटू -1 क्या होगा, 2 टू द पावर -1। अब इसको ये वाले -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 टू द पावर +1 इक्वल्स टू 2 ही हो जाएगा ये हमारा। अब नेक्स्ट है ये, तो यहाँ पे भी देखिए, अब ये क्यूब रूट है हमारा, अब इस रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पावर, हमारा पावर हो जाएगा a -2, यहाँ पे क्यूब रूट है तो इस क्यूब को हटाने के लिए हमारा पावर हो जाएगा 1/3, वैसे ही इंटू b इंटू, यहाँ पे भी क्यूब रूट है तो इसको भी हटाएंगे तो हमारा पावर हो जाएगा 1/3 से मल्टीप्लाई इंटू c इंटू, यहाँ पे भी क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को हटाएंगे तो पावर में उसको हम लिखेंगे इंटू 1/3 इंटू a इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 1/3 है तो पावर में जब ऐसा होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा a -2 इंटू 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो -2/3 इंटू, अब इस a को सामने लेके आ जाते हैं तो a इंटू b इंटू -2 इंटू 1/3 यहाँ पे भी, तो हो जाएगा b -2/3 इंटू c इंटू c -2 इंटू 1/3, तो हो जाएगा c -2/3 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे a का पावर कुछ नहीं है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सबके पास 1 है। अब जब भी हमारा बेस सेम होता है तो पावर को हम ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a -2/3 +1 इंटू b, यहाँ पे भी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस -2/3, यहाँ पे भी c, यहाँ पे भी पावर हमारा ऐड हो जाएगा तो 1 प्लस -2/3 इक्वल्स टू a। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा एंड 3 इंटू 3 3 प्लस यहाँ पे -2 इंटू b टू द पावर, यहाँ पे भी 3 एंड 1 का एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा एंड 3 इंटू 1 3, अब प्लस इंटू माइनस -2 इंटू c, यहाँ पे भी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/3 एंड प्लस इंटू माइनस -2, -2 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा a टू द पावर 1/3 इंटू b टू द पावर 3 - 2 1/3 इंटू c टू द पावर 3 - 2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे भी 1/3 इक्वल्स टू, अब देखिए
इन तीनों में 1/3 1/3 1/3 कॉमन है, तो इसको हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, हो जाएगा 1/3। अब स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, क्यूब रूट हटा के 1/3 पुट किया था। अब हम 1/3 को हटा के क्यूब रूट पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा √3 ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब नेक्स्ट सब पार्ट नंबर 5 हमारा ये है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 4 की जगह लिखेंगे 2 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे पावर में ऑलरेडी क्या गिवन है, m+1/4 इंटू, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट हटाएंगे तो हमारा पावर में क्या किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 से, तो हो जाएगा 2 इंटू 2m, एंड क्या हो जाएगा 1/2, 2 इंटू, यहाँ पे भी पावर हटाएंगे तो हो जाएगा 2 टू द पावर -m, यहाँ पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/m, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हमारा 1/m है, तो 1/m इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 2, यहाँ पे क्या है 2 इनके साथ पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू m 2m प्लस 2 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4। अब इनका ब्रैकेट में आ जाएगा 1/m मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2 इंटू 2m, यहाँ पे ऑलरेडी 1/2 था, अब इसके साथ भी 1/m मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2, यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं था, तो सिंपली 1/m इंटू 2 टू द पावर -m, यहाँ पे भी 1/2 था, तो इंटू 1/m इक्वल्स टू, यहाँ पे 1/m को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2m इंटू 1/m प्लस 2/4 इंटू 1/m, यहाँ पे भी 1/2 इंटू 1/m, ये कितना हो जाएगा हमारा 1/2m, और 1/2m को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1/2m देन इनटू 2 2 टू द पावर m, अब इस 2 टू द पावर m को भी हम 1/2m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा m इंटू 1/2m, यहाँ पे 2 टू द पावर 1/m इंटू 2 टू द पावर -m इंटू 1/2 इंटू 1/m, तो ये हो जाएगा 1/2m, तो इंटू 1/2m, तो ये m कैंसिल आउट, यहाँ पे भी ये m कैंसिल आउट, यहाँ पे भी ये m कैंसिल आउट, तो क्या क्या आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा 2 टू द पावर 2 बचेगा सिर्फ, mm तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, तो प्लस 1/2m इंटू 2 1/2m इंटू 2 टू द पावर, यहाँ पे क्या बचेगा mm कट गया था 1/2, 2 टू द पावर 1/m इंटू 2 टू द पावर, यहाँ पे माइनस है तो -1/2 हो जाएगा, अब यहाँ पे तीनों हमारा सेम है, क्या हो जाएगा पावर हमारा ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2m प्लस 1/2m प्लस 1/2। अब एक और चीज क्या करेंगे, इस 2 1/m को हम ऊपर की तरफ भेज देंगे, तो
हमारा जब ये ऊपर चला जाएगा तो पावर का साइन हमारा चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -1/m। एंड जब 2 टू द पावर -1/2 को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर +1/2, क्योंकि साइन हमारा चेंज हो जाता है ऊपर जाने से। इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 + 1/2m + 1/2m + 1/2। अब देखिए इन सब का भी बेस हमारा सेम है, तो ये सब भी ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा +1/2 ये वाला, अब +1/m, तो प्लस इंटू माइनस -1/m इक्वल्स टू 2 टू द पावर। अब यहाँ पे 2m 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 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा 2m ही आएगा, एंड देन इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2m इंटू 2 ये हो जाएगा 4m प्लस 2m डिवाइडेड बाई 2m 1 एंड 1 इंटू 1 1 प्लस 2m डिवाइडेड बाई 2m 1 1 इंटू 1 1। 2m को 2 से डिवाइड करेंगे तो m बचेगा एंड m प्लस m एंड m इंटू 1 m प्लस 2m को 2 से डिवाइड करेंगे तो m बचेगा एंड m इंटू 1 m माइनस 2m को m के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा एंड 2 इंटू 1 2। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 तो 2 एंड -2, तो ये हमारा कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 4m प्लस m, तो कितना हो जाएगा 6m बाई 2m। अब यहाँ से m कट जाएगा, ये 2 1 जा 2 3 जा, तो कितना आएगा 2 टू द पावर 3। अब 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हमारा आंसर 8 आ जाएगा। अब 6th सब पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 9 टू द पावर -3 इक्वल्स टू 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है, -3 इंटू 16, तो 16 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का टू द पावर 4 हमारा 16 होता है, तो यहाँ 16 की जगह लिखेंगे 2 टू द पावर 4 1/4 बाई 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर -2 इंटू 1/27, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 27 होता है हमारा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 27 के जगह हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 क्यूब टू द पावर -4/3 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हमारा -3 है, तो यहाँ पावर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 इंटू 2 3 टू द पावर -6 इंटू यहाँ पे भी 4 इंटू 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 इंटू 1/4 2 इंटू 3 -2 इंटू 1/3 टू द पावर 3 है, तो इस 3 क्यूब को हम ऊपर लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर -3, क्योंकि नीचे से ऊपर ले जाने में पावर का साइन हमारा चेंज हो जाता है, -4/3 इक्वल्स टू 3 टू द पावर -6 इंटू 4 1 जा 4 1 जा, तो ये बचेगा 2 टू द पावर 1 इंटू यहाँ पे भी 2 इंटू 3 टू द पावर -2 है, तो इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे, तो साइन हमारा माइनस से प्लस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर -2 से 2 में बदल जाएगा इंटू 3 टू द पावर -3 इंटू -4/3, जो कि ब्रैकेट के बाहर है, तो पावर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 जा 3 1 जा एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 3 टू द पावर -6 इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इन दोनों के पावर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू
3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा +4 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए ये 3 ये 3 ये 3 तीनों का बेस हमारा सेम है तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा तो -6 +2 +4, यहाँ पे भी देखिए 2 हमारा सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा इंटू 2 टू द पावर 1 +2 इक्वल्स टू -6 +2 +4 तो 4 + 2 6 एंड 6 - 6 तो ये हमारा कट के 0 हो जाएगा 3 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 1 + 2 3। अब किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है इंटू 2 टू द पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा 8 तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। अब 7th सब पार्ट ये है तो इसमें क्या करेंगे, इस x टू द पावर b को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे x टू द पावर c को भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे एंड x टू द पावर a इसको भी हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो जब भी ऊपर की तरफ जाएगा तो पावर हमारा चेंज हो जाता है, a से -a हो जाएगा तो सबके सामने माइनस साइन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b से ऊपर जाके हो जाएगा -b क्योंकि साइन हमारा चेंज हो जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर c ऊपर जाके हो जाएगा एक्स टू द पावर -c एक्स टू द पावर c, यहाँ पे एक्स टू द पावर a ऊपर जाके हो जाएगा एक्स टू द पावर -a क्योंकि साइन हमारा चेंज हो जाता है इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हमारा ये है तो पावर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x a इंटू ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस a इंटू ए बी ये हो जाएगा a स्क्वायर b प्लस a इंटू बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा a b स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर -bb इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा x -b इंटू ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा -a²b देन -b इंटू प्लस ए बी तो माइनस इंटू प्लस माइनस एंड b इंटू ए बी ये हो जाएगा ab² देन माइनस इंटू प्लस माइनस एंड b इंटू b b³ इंटू यहाँ पे x टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर -c ये भी ब्रैकेट के बाहर है तो ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा x टू द पावर b इंटू बी स्क्वायर b³ प्लस b इंटू बी सी b²c b इंटू सी स्क्वायर तो हो जाएगा bc² इंटू एक्स टू द पावर -c इंटू बी स्क्वायर तो हो जाएगा -b²c देन माइनस इंटू प्लस तो माइनस c इंटू बी सी तो हो जाएगा bc² देन माइनस इंटू प्लस माइनस c इंटू सी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा c³ इंटू यहाँ पे भी हमारा ब्रैकेट के बाहर ये लिखा है तो ये अंदर पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर c इंटू सी स्क्वायर c³ प्लस c इंटू सी ए c² a c इंटू ए स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा प्लस ca² देन इंटू एक्स -a इंटू सी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा -ac² देन -a इंटू प्लस ca तो माइनस इंटू प्लस माइनस a इंटू सी ए तो हो जाएगा a²c देन -a इंटू प्लस a² तो माइनस इंटू प्लस माइनस एंड a इंटू a² a³ इक्वल्स टू, अब ये देखिए ये x
ये x, ये x, ये x, ये x सेम है, यानी कि ये सब हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x टू द पावर, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर। अब वापस प्लस इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए क्यूब। अब यहां से काटना शुरू करेंगे तो ये ए क्यूब माइनस ए क्यूब कट गया, यहाँ पे सी ए स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस सी ए स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएगा। देन माइनस ए सी स्क्वायर एंड प्लस ए सी स्क्वायर, तो ये दोनों भी कट जाएगा। देन प्लस सी क्यूब माइनस सी क्यूब कट गया, माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये दोनों कट गया। माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी कट गए, प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दोनों भी कट गया। माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये दोनों कट गया। माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, तो ये सारा हमारा कट जाएगा। आंसर क्या बचेगा, x टू द पावर 0। x टू द पावर 0 का क्या मतलब है, 1। किसी का भी पावर अगर 0 हो तो वैल्यू हमारा हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो अभी तक आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड बाकी सब क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे।